हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजेस्ट, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजेस्ट ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इन टुडेस क्लास we'll discuss the important concept of mathematics, that is mensuration. In previous few classes we have discussed about the lateral surface area, like total surface area of cuboid, cylinder. Also have seen the areas of triangle and other figures as well. In today's class we'll discuss some concept on volume, that is volume on cube, volume of cube, cuboid and cylinder. तो ये तीनों का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. So before starting our class, let me just remind you of the social media platform that you are having. You can subscribe to our YouTube channel, that is StudyJust Academy. You can like us on Facebook by writing StudyJust Academy. You can join our Telegram channel, that is StudyJust School, from 7 to 10. And as you can see, the link is provided over here, right? And this is how the Telegram channel looks like, as it is a screenshot given over here. ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपको कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस का मॉड्यूल है वो वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो वहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका जो होमवर्क है वो आप 100% कर पाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर डाउट. इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन रेज योर डाउट ऑन अ टेलीग्राम चैनल एंड इट विल बी क्लियर इन नो टाइम, राइट? सो दिस इज like it is very important to join our telegram channel. Also, you can follow us on Instagram by writing StudyJust, and also you can join our WhatsApp group, that is by putting this number. And for more information, you can log into our website, that is www.studyjust.in. As you can see, this is the application of StudyJust. You can download it from the Google Play Store, and you can access each and every class जो StudyJust प्रोवाइड कराती है. हर एक टाइप का क्लासेस यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे. स्टडी नोट्स, क्विज, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल फ्रॉम दिस एप्लीकेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डाउनलोड कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल. एंड डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपका मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है? दिस इज हाउ आवर यूट्यूब चैनल लुक्स लाइक, स्टडीजस्ट एकेडमी. यू कैन मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट कोई भी फ्री कंटेंट आपका चैनल में आए आपको ये तुरंत नोटिफाई हो जाए, आपका प्रिपरेशन भी 100% हो जाए, ठीक है? And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like it and share it among with your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो टॉपिक है वॉल्यूम्स, ठीक है? The first is cuboid. We have discussed what is cuboid, right? तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम मतलब क्या है? पहले तो वॉल्यूम जानना है. वॉल्यूम मतलब क्या है? वॉल्यूम मतलब देखिए, कोई भी चीज का स्पेस में, मैं ये पेन मान लेता हूं, ठीक है? ये पेन तो आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में है. इसका अंदर में कुछ तो मास है ना, कुछ तो मास है ना, इस पेन के अंदर में कुछ तो मास है. तो ये जो मास है इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम. इसके देखिए, आपका कुछ हाइट है, या मैं अपना ले लेता हूं, मेरा कुछ हाइट है, मेरा कुछ विड्थ है, चौड़ाई है, लंबाई है. तो मेरा तो कुछ, मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं ना, मेरे अंदर तो कुछ मास है, कुछ तो मसल से या किसी चीज से मैं बना हुआ हूं. तो उसका क्या क्वांटिटी कितना है वो मटेरियल का, वो है वॉल्यूम. समझ में आ रहा है व्हाट इज वॉल्यूम? तो एक चीज का एरिया तो क्या है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, कितना वो स्पेस वो ले रहा है. मगर इसका अगर 3D फॉर्म में मैं ऐसे अगर ड्रॉ कर देता हूं उसको, मान लीजिए दिस इज अ रेक्टेंगल, उसको मैं 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैं बड़ा कर दूंगा. तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कितना वो पोर्शन वो ले रहा है, ये तो आपका एरिया हो गया, नीचे वाला पार्ट. तो ये वाला जो पोर्शन है, जितना वो ले रहा है स्पेस में, इतना पार्ट जो ले रहा है स्पेस में, तो वो आपका हो गया वॉल्यूम, ठीक है? वो आपका कितना क्या हो गया? वॉल्यूम. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैं रब कर देता हूं. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ द बेस क्या है? देखिए, दिस इज द लेंथ, ठीक है? दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ गिवन ओवर हियर. ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ठीक है? तो एरिया ऑफ द बेस तो ये हो गया, ये तो बेस हो गया ना, दिस इज बेस, राइट? तो एरिया ऑफ द बेस इज लेंथ इनटू ब्रेथ. उसके साथ अगर हाइट, ये वाला, दिस इज h, ये वाला हाइट को मैं अगर इनटू मल्टीप्लाई करता हूं, दिस विल गिव एज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. सो एरिया ऑफ बेस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो इट विल बी l इनटू b इनटू h. दिस विल गिव यू द एरिया. और इसका यूनिट क्या होता है? क्यूबिक यूनिट. क्यूबिक यूनिट मतलब कोई भी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है. क्योंकि 3 क्यों आता है? क्योंकि ये देखिए, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, या मीटर क्यूब हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अंडरस्टूड? वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, जस्ट एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है?
नेक्स्ट, हर एक चीज में वही करेंगे हम लोग, एरिया इंटू बेस इंटू हाइट। क्यूब में भी क्या है, क्यूब जब हर एक साइड इक्वल रहता है, मान लीजिए इसका ए है, इसका ए है, इसका ए, तब आपको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो उसका भी क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एल मान लेते इसको, हाँ इसको एल मान लेते। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू एल। एल इंटू एल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, और उसको वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब एल इंटू एल इंटू एल, मतलब एल क्यूब, मतलब एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जहां पे एल क्या है, एल इक्वल टू मेजर ऑफ साइड, साइड का जो है उसका लेंथ, ठीक है। लेंथ में टर्म यूज नहीं करूंगा, साइड का मेजर, आप कंफ्यूज कर जाएंगे फिर लेंथ और ब्रेथ और इसके ऊपर, ठीक है। तो साइड का जो मेजर है उसको हम लोग लेते हैं, जो उसका जो लेंथ का जो मेजर है साइड का, हर एक साइड का, वो उसको हम लोग एल मान रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाउ विल कैलकुलेट, सेम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस निकाले, उसको हाइट में उठा दिए, इतना एरिया निकाल लिए, उसको हाइट में उठा दिए, तो वॉल्यूम आ गया, है कि नहीं। तो इतना है, इतना इसका जो एरिया ये निकाले, इसको हाइट में चढ़ा दिए, तो ये आपका एरिया हो गया, मतलब वॉल्यूम हो गया, है कि नहीं। तो ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो सेम चीज है, एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, फिर इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब नीचे देखिए ये क्या हो रहा है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल जो नीचे में आ रहा है वो तो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, यानी कि डायमीटर, रेडियस मतलब डाया जो है डायमीटर का हाफ है ना। ये टोटल डायमीटर है, तो इधर से इतना तक, ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से एज तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यहां से निकाल लिए। हाइट यहाँ पे एच है, मतलब यहाँ पे एच दिया हुआ है हाइट, तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जस्ट फॉर्मूला, इसको रटना नहीं है, ये सब चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर ये समा जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते ही सवाल बना देंगे, है कि नहीं। तो इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। आपको पता लग गया होगा, है कि नहीं। चलिए कुछ सॉल्व सम्स देख लेते हैं जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का कुछ सम्स देख लेते हैं। फर्स्ट सम ऑफ द डे इज गिवन एज find the height of the cuboid whose base area is 180 square centimeter and volume is 900 cubic meter। मैं यहां पे क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, क्यूबॉइड में ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज अ क्यूबॉइड। इस बेस एरिया, ये एरिया कितना दिया है, बेस एरिया इज गिवन एज 180 एंड टोटल जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इज गिवन एज 900। Now height is not given, I have to find this height, right? You have to find this height. So from here we know that given data, at first I have to write given data, area of base of cuboid क्या है, क्या है बोलिए, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ cuboid is 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से हमको निकालना है आपको हाइट, तो हाइट इक्वल टू व्हाट, हाइट इक्वल टू व्हाट, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम में क्या सकता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट h, मान लेते इसको h, ठीक है, इक्वल टू 900, ये दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कितना है, 180 इंटू h इक्वल टू 900। तो ये यहां से करेंगे h क्या आ जाएगा, 900 बाई 180, 900 जार 920 जार 25 जार, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी हाइट, हेंस वी कैन राइट, हेंस द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। यहां से आपको अगर पूछा जाता लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते, क्योंकि रिलेशन नहीं है। 180 दे दिया है। अब लेंथ कितना बड़ा है, अगर बेस से ऐसा दिया रहता, ब्रेथ से कितना लेंथ बड़ा है, तब आप निकाल पाते, नहीं तो नहीं निकाल पाते। ठीक है, मगर हाइट आप इजिली कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज द वॉल्यूम। तो ये कंसेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर्मूला। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जान ली। अगर यहाँ पे अगर पता रहेगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज द बेस एरिया, यहाँ पे जैसे बेस एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द बेस एरिया, अगर ये पता रहेगा तभी आप हाइट कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप पूछेंगे बेस एरिया क्या है, पूछते रहोगे क्या है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इन दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose volume is 1.54 cubic meter and diameter of the base is 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है एक सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं सिलेंडर को। पहले ड्राइंग इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम, इसका जो टोटल वॉल्यूम है ये कितना दिया हुआ है, 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ है। आप पूछा गया है द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर जो बेस है इसका ये है 140 सेंटीमीटर, ये डाया है। ठीक है, आप क्या है, इसको मीटर क्यूब में है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में। आप पूछा गया है फाइंड द हाइट, अब एच नहीं दिया है, एच पूछा गया है। तो ये एकदम इजी है, कैलकुलेटर एकदम फॉर्मूला में बैठाएंगे। पहले इसको लिख देते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, 1.54 मीटर क्यूब। अब इसको क्या करना है, आपको सेंटीमीटर में करना है। तो क्या होगा आपका 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 क्यूब सेंटीमीटर, ये करेंगे ना। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.54 इंटू 100 क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ द बेस इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर। तो इसको क्या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 154/100 इंटू 100 क्यूब। तो ये हो जाएगा 154 इंटू 100 स्क्वायर। इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा दे रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 154 इंटू 100 स्क्वायर, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। पता लग रहा है क्या हो रहा है। नाउ आपका बेस डायमीटर दिया है आपका 140, तो यहां पे आपका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू डाया बाई 2, मतलब 140/2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब हम लोग को वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका इक्वल टू दिया है 154 इंटू 100 स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ 100 स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट मान लेते हैं यहाँ पे h है, h मान लेते हैं हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 154 इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू यहाँ पे डायमीटर कितना है 70 सेंटीमीटर, तो 70 इंटू 70 इंटू एच किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में मैं कर दिया हूं। ठीक है, मीटर में भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो मीटर में भी कर सकते हैं। तो मीटर में क्या करेंगे, 140 को फिर चेंज करना पड़ेगा, डायमीटर में पॉइंट में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए डायरेक्टली ये कर दिया हम लोग। तो ये कट जाएगा कितने में, ये 10 में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 700 इंटू एच इक्वल टू 154 इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से h हो जाएगा आपका, मैं यहां पे कर देता हूं, ये थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, h विल बी इक्वल टू 154 इंटू 100 स्क्वायर बाई 700 इंटू 22। अब यहां से कट जाएगा, 0 0 कट गया, यहाँ पे स्क्वायर कट गया, एक 100 स्क्वायर 100 इंटू 100, 0 0 कट गया तो 100 पड़ा आया, 100 बचा रहा ना। ये कटेगा किसमें, 7 2 14, 115 14 7 2 14, फिर 22 22 ये कट गया, तो कितना हो गया, हाइट आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। तो हाइट यहां पे लास्ट में आंसर लिखना है, हेंस हाइट ऑफ गिवन सिलेंडर इज
सेंटीमीटर। ये आप लास्ट में आंसर ऐसे लिख के आएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हाइट का जो है, यहाँ पे जो हाइट आ रहा है सिलेंडर का कितना आ रहा है 100 सेंटीमीटर आ रहा है। अंडरस्टूड? ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक साल मिलता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस साल भी आएगा, मगर ये ऐसा आने का चांसेस है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ सिलेंडर। कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है, पता है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है। एरिया ऑफ बेस हम लोग को पाई आर स्क्वायर पता है, सर्कल है, तो वो पे मैं बैठा दिया हूं और निकल दिया हूं हाइट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम में देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है दूध वाला सवाल है। दूध मतलब इजी सवाल है ठीक है, मिल्क के ऊपर सवाल है, इसलिए मैं बोला दूध वाला सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर and length is 7 मीटर। तो यहां पर भी एक सिलेंडर है, सिलेंडर के फॉर्म में। सिलेंडर तो सिलेंडर के फॉर्म में होगा ना, मिल्क टैंक है सिलेंडर के फॉर्म में, ऐसा बोलना चाहिए था। क्या सर क्या कर रहे हो, है ना? तो मिल्क टैंक है इसमें सिलेंडर के फॉर्म में। अब यहां पे दिया हुआ है द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो कितना लीटर्स होगा जहां एक मतलब टैंक में आप रख सकते हैं, ये करना है। तो यहाँ पे एक रिलेशन जो है मीटर क्यूब और लीटर में, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये आपका फॉर्मूला एक यहाँ पे ये आपको टेक अवे पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको याद रखना है। तो ये मैं एक बार दूसरा कलर से लिख देता हूं ताकि ये आपको एकदम 100% आप याद रखें। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000, एक बार हटा के पूरा लिख देता हूं, चलो इसके ऊपर क्यों रीराइट करना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको बाय हार्ट करना है। क्या करना है? बाय हार्ट करना है, क्योंकि यही मेन चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही आपको जानना है। तो दिस इज गिवन एज मिल्क इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है 1.5 मीटर, लेंथ कितना है 7 मीटर। तो वॉल्यूम गिवन क्या है, गिवन डेटा क्या है, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 1.5 मीटर। लिखना है आपको रेडियस ऑफ बेस, हाइट ऑफ सिलेंडर। सिर्फ हाइट सिर्फ रेडियस लिखने से आपका मार्क्स कट सकता है कि नहीं? तो इतना लिखेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बेस का होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच कितना है 7, 7 कट गया, कितना बचा 22 इंटू 15/10 इंटू 15/10 बचा। अब डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं लीटर्स में, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब डायरेक्टली लीटर्स में कितना होगा इक्वल टू, सो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर 1000 इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा। तो 22 इंटू 15 इंटू 15 बाई 10 इंटू 10 इंटू 1000, ये आपका हो जाएगा लीटर में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 0 0 कट गया, कितना बचा 15 15 सर 225, तो कितना हो गया ये इतना, तो ये बनता है 225। तो ये रफ में कर लेंगे, रफ में होगा 225 इंटू 22 करेंगे, कितना आएगा 5 2 10 and 1, 5 2 4 5 2 4, फिर ये भी 0 5 4, कितना हो गया 0 5 5 6 7 8 9 4 9 5 0, तो कितना आ गया 49500, क्यों और एक 0 यहां से लग गया, तो इतना आपका हो गया 49,500 लीटर। ये हो गया इस दूध वाला टैंक का कैपेसिटी। तो एक टैंक में एक जो टैंकर है दूध का, ये कितना लीटर मिल्क कैरी कर सकता है 49,500 लीटर्स, 49,500। हेंस आपको लिखना है नीचे में आंसर में हेंस आपको लिखना है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज स्टोर्ड इन द टैंक इज 49500 लीटर्स। ठीक है, ऐसा आपको लास्ट में आंसर लिखना है, तभी आपको जाके पूरा मार्क्स मिलेगा। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी विल डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सेम कंसेप्ट है, इसी के ऊपर है कंसेप्ट। ये जो हम लोग लास्ट क्लास में मिल्क वाला लास्ट सवाल किए थे, मिल्क वाला, इसी के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है वाटर इज पोरिंग इन क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। तो एक क्यूबॉइडल आपका एक रिजर्वायर है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो समझने में आपको आसान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडल टैंक है, समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी जो है यहाँ गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी जो है यहाँ पे गिर रहा है, और यहाँ पे पानी भर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पानी भर रहा है, ठीक है, ऐसे पानी भर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पानी भर रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ द वाटर इज पोर्ड। तो इसका जो रेट है ये कितना फोर्स में आ रहा है? 6 लीटर पर मिनट, ठीक है, 6 लीटर पर मिनट में ये पोर हो रहा है। अब इसका दिया है रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है 108 क्यूबिक मीटर। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम गिवन है 108 क्यूबिक मीटर, सॉरी मीटर क्यूब। आप इसको लीटर में चेंज करेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर, सबको लिखना है इन लीटर्स। लीटर्स में क्या होगा? 108 इंटू 1000 लीटर, मतलब 108,000 लीटर। ये आपको पता है ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, मैं बताया था। तो ये वाला आपको समझ में याद रखना है। आप कुछ नहीं है, आप क्या है, आपको रेट निकालना है, कितना टाइम लगेगा इसको भरने के लिए। तो ये 1 मिनट में कितना भरता है? 6 लीटर्स। तो इन 1 मिनट 6 लीटर्स, तो कितना हो जाएगा 1 आवर में? 6 इंटू 60, 360 लीटर्स भरेगा। 1 मिनट में वो 6 लीटर भर रहा है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 1 आवर में, ये आवर है, हाँ, ये दिस इज आवर, 1 आवर। तो 1 आवर में 6 इंटू 60, तो 6 लीटर, सॉरी 60 लीटर है ये, सॉरी 60 लीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है 60 लीटर। तो दिस विल बी 60 इंटू 60, 3600 लीटर। तो 3600 लीटर वो 1 घंटा में भर रहा है कि नहीं? 1 घंटे में कितना भर रहा है? क्योंकि क्यों मैं यहाँ पे 60 किया? क्योंकि 1 मिनट या 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है कि नहीं? 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/60 आवर, ठीक है। तो 1 घंटा में 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में 60 इंटू 60, 3600 लीटर होगा। मैं क्लियरली लिख देता हूं, 3600 लीटर, ठीक है। आप पूछा गया कितना घंटा लगेगा, तो टाइम टेकन विल बी, टाइम टेकन क्या होगा? इक्वल टू कितना होगा? जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर बाय रेट, 1 घंटा में रेट पर आवर, ठीक है। तो आपको घंटा जो आएगा वो आवर में आएगा, नहीं तो मिनट में आता। कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आवर में निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है फाइंड अ नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक, तो आवर में निकाल रहे हैं, तो इसलिए उसको मैं चेंज कर दिया कितना में? आवर में, 1 घंटे में कितना हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है? 108,000 बाय 3600 है ना? तो 3600, यहाँ से 2 0 कट गया, ये कितने में कटेगा? 6 on the 6, 7 8 48, 6 8 48, 180, और ये 6 6 36, ये कटेगा फिर 30, तो 30 घंटा लगेगा, 30 आवर्स। सो ये रिजर्वायर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? इस पाइप से जितना फ्लो हो रहा है कितना टाइम लगेगा इसको? 30 आवर्स लग जाएगा, 30 घंटा लग जाएगा। ये कंटिन्यूअस अगर पानी देता रहे 30 आवर्स लग जाएगा ये रिजर्वायर को इसको फुल करने में, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 30 आवर्स। सो लास्ट में आपका आंसर लिखना है हेंस द पाइप, इट विल टेक, ऐसा लिखना है, इट विल टेक 30 आवर्स, इट विल टेक 30 आवर्स टू फिल कंप्लीटली, ठीक है। तो फिल कंप्लीटली इट विल टेक 30 आवर्स, ठीक है। 30 घंटा आपको लग जाएगा पूरी भरने में।
अंडरस्टूड? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग को पता है। पहले क्या किए, वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम तो दिया हुआ था, उसको लीटर में कन्वर्ट किए। अब रेट जो है उसको यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ आवर्स, तो आवर्स में कंक्लूड किया कि एक मिनट में 60 लीटर भरता है, एक घंटा में कितना होगा 60 into 60, तो आपको कितना आ गया 3600 लीटर। अब टाइम निकालना है तो वॉल्यूम बाई रेट कर दिया तो आपको टाइम आ गया, तो इन आवर में कितना घंटा हो गया 30 आवर्स। अंडरस्टूड? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द वॉल्यूम्स। हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, उसका जो एप्लीकेशंस देखे आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव लाइक द सेशन, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूनिक चैनल ऑफ स्टडीजेस्ट। We'll meet you in the next class with some more concept of mathematics. Till then, take care and goodbye.